शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बम बम भोले देख रहे हैं आप। आज यानी 28 जुलाई को सावन मास का तीसरा सोमवार है। इसके साथ ही आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस शुभ अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। बता दें कि पूरे सावन के महीने भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सावन माह जारी है और आज सावन माह का तीसरा सोमवार है। भोले की भक्ति से पूरा शिवालय जो है गूंज रहा है और हर हर महादेव और बोल बम के नारे लगाते हुए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम। तो जय महाकाल के नारों से गूंज रहा है शिवालय। सावन का आज तीसरा सोमवार है और अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें भी सामने आ रही, जहां पर भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। कांवड़िए पहुंच रहे हैं भगवान का जलाभिषेक करने। बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने भोले के द्वार पहुंच रहे हैं। तो आज सावन माह का तीसरा सोमवार है। श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त जो है शिवालय पहुंच रहे, लंबी लंबी कतारें लगाते हुए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों में घंटे और घड़ियाल की गूंज रही है, गुंजयमान हो रहे हैं। भोलेनाथ के चरणों में सभी अपनी आस्था को समर्पित करने मंदिर पहुंच रहे हैं। तो आज सावन माह का तीसरा सोमवार है। ऐसे में अलग अलग राज्यों के मंदिरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजधानी रायपुर से ललिता चक्रधारी, प्रयागराज से मनीष यादव, लखनऊ से दीपक पांडे और बस्तर से प्रशांत गज भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे प्रयागराज की ओर और जानेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, आज सावन माह का तीसरा सोमवार है, ऐसे में क्या कुछ नजारा, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? यानी कि आज तीसरा सोमवार है, ऐसे में भोले के दरबार में यानी कि आज मेरी मौजूदगी प्रयागराज की प्राचीन मंदिर सोमेश्वर महादेव मंदिर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक बार सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ का दृश्य दिखा, जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु है वो दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बड़ी ही मान्यता है, क्योंकि जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर ये जो सोमेश्वर मंदिर है ये स्थित है और लगातार जो सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो मंदिर में किस तरीके से पहुंच रहे हैं और कितनी आस्था है उनके अंदर कि वहाँ पे लोग लगातार कहीं ना कहीं इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए पद्मा, संगम नगरी प्रयागराज में भगवान शिव का एक ऐसा ये अनूठा मंदिर माना जाता है जहां लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए प्रयागराज में संगम के किनारे सोमेश्वर महादेव के नाम से स्थित इस अनूठे मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव ने तब जब उन्हें श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुष्ठ रोग होने के बाद चंद्रमा ने इसी जगह शिवलिंग स्थापित कर अपनी बीमारी से मुक्ति पाई थी। सहयोगी से एक बार कहूंगा, एक बार वो दृश्य दिखाए जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और लगातार जो है शिव की भक्ति में यानी कि जो आस्था है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए चंद्रदेव द्वारा स्थापित किए गए जाने के बाद ये मंदिर जो है कहीं ना कहीं प्रयागराज
वासियों के लिए एक बड़ी सौगात थी। और लगातार जो आस्था का यानी कि आस्था की नगरी कही जाती है संगम नगरी, ऐसे में लोग जिस तरीके से एक बड़ी ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यहाँ पे दर्शन पूजन करने आते हैं। और यह मान्यता ये भी है कि किसी बीमारी से अगर कोई ग्रसित है तो इस मंदिर में अगर पहुँचते हैं तो आपको सीधे मंदिर की तस्वीरें दिखाऊंगा अंदर से चल करके। सहयोगी से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं अंदर से किस तरीके से लोगों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। देखिए पटना एक बड़ी बात और अहम बात ये भी है कि ये वो भोलेनाथ काशी तो भगवान भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, लेकिन संगम नगरी से जटाधारी शिव का गहरा खाता है। इसी की रचना के लिए समय खुद ब्रह्मा ने प्रयागराज के तारागढ़ इलाके में दशाश्वमेध स्वरूप में शिव को स्थापित किया था। तो त्रेता युग में भगवान राम को 1.25 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने के बाद ही ब्रह्मा की हत्या से मुक्ति मिली थी। यानी कि प्रयागराज में भगवान शिव की कचहरी है। तो द्वापर युग में पांडवों द्वारा स्थापित पलिला महादेव मंदिर थी। इन सब के अलावा गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी तट पर अराइल इलाके में जिस तरीके से स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर की अलग अलग अनोखी मान्यता है। आप देख कितना उत्साह है लोगों के अंदर कि यहाँ पे लगातार जो है दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। और एक बड़ी और बात बता दूं, देखिए लोग बिल्कुल मनीष, तो ये संगम नगरी प्रयागराज से तस्वीर दिखा रहे थे मंदिर शिव मंदिर की, जहां महादेव की भक्ति किस महासागर में हर दिशा से बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। हमारे साथ लखनऊ से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आज सावन माह का तीसरा सोमवार है, क्या कुछ नजारा, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? अभी आप किस मंदिर में खड़े, उसकी क्या मान्यता है, उस मंदिर की क्या मान्यता है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर पटना बात करें, आज सावन का तीसरा सोमवार है। अगर माने सनातन की आस्था का जो पर्व है ये कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे धर्म के लिहाज से कहें या तमाम पहलुओं के लिहाज से कहा जाए। तो आज सावन का जो सोमवार है, इसको लेकर भक्तों की जो भीड़ है वो लंबी है। सुबह से ही देखा जा रहा है, देर रात से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों की ओर जा रहे हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं मंदिरों में भोलेनाथ के नारों के साथ तमाम भोलेनाथ के नारे भी गूंज रहे हैं। इसके साथ जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाएं लेकर अलग अलग मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें, मेरी मौजूदगी तो बुद्धेश्वर मंदिर पर है, जो राजधानी लखनऊ का बेहद फेमस मंदिर है। बता दें, इस मंदिर का प्रचलन की बात करें तो जब भगवान राम वन की ओर जा रहे थे, लक्ष्मण और सीता जी, तो यहीं पर वो रुके थे, यहीं पर सीता रसोई है। तमाम जो भगवान राम वन की ओर जा रहे थे, तो तमाम पहलुओं को कहीं ना कहीं भगवान राम, माँ सीता ने भी कहीं ना कहीं यहाँ महसूस किया था। तभी से इस मंदिर का प्रचलन बहुत तेजी से हुआ है। और हमारे साथ खुद मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा रामूदास जी हैं, उनसे ही जानते, रामूपुरी जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है, क्या कुछ कैसे क्या होता है यहाँ पर पूजा पाठ। बिल्कुल दीपक, तो सावन माह का आज तीसरा सोमवार है और ये लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे शिव मंदिर के। हमारे साथ राजधानी रायपुर से सहयोगी ललिता चक्रधारी भी बनी हुई हैं। ललिता, आज सावन माह का तीसरा सोमवार है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं मंदिर के? आप जिस समय खड़ी हैं इस मंदिर में, इसकी क्या मान्यता है? इस मंदिर में क्या विशेष पूजा अनुष्ठान आज किया जा रहा है? और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ रायपुर के कुछ ही दूर पर स्थित है सरोना मंदिर, जो कि काफी प्रचलित है। ये मंदिर काफी प्राचीन, यानी 250 साल पुराना ये मंदिर है। और चलिए आपको दर्शन भी कराते हैं, इस मंदिर की खासियत भी आपको बताएंगे। ये मंदिर हम आए हुए हैं सरोना के मंदिर में, जिसे पंचमुखी मंदिर भी कहा जाता है। और इसे एक तालाब यानी कि कछुआ वाले तालाब के नाम से भी ये फेमस है, क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध जो कछुआ है वो भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। और साथ ही आपको बता दें कि ये मंदिर, अब ये देखिए भक्तों की भीड़ आपको नजर आएगी। आपको सीधे भगवान के दर्शन करवाते हैं, जहाँ पे पंचमुखी भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। चलिए आपको दिखाते हैं। और भक्तों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं, यहाँ पे भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं और सभी सुबह से आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। और आपको सीधे मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को।
ये तस्वीरें मैं बोलना चाहूंगी कैमरामैन को, आप आइए। और ये पंचमुखी मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध ये मंदिर है, रायपुर सरोना स्थित भगवान भोलेनाथ। और आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये है पंचमुखी भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर सरोना स्थित है। काफी प्रचलित ये मंदिर है और यहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं और लगातार भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करा रहे हैं। बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर और अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पे भक्तगण आ रहे हैं। चलिए मंदिर के महाराज जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या यहाँ का मान्यता है और इस मंदिर की खासियत भी जानेंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है। महाराज जी, ये मंदिर के बारे में बताएंगे, कितना क्या मान्यता है? ये मंदिर ठाकुर परिवार द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर लगभग 350 साल पुरानी है जी। ये ठाकुर परिवार की निजी संपत्ति है। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ जो भी मनोकामना हेतु आते हैं उनके मनोकामना पूर्ण होती है। के पुत्र संतान प्राप्ति के नाम से जो आते हैं उनका मनोकामना पूरी होती है जी। मंदिर आज भगवान का क्या जो श्रृंगार किया गया है वो किस विशेष रूप में किया गया है? आज का श्रृंगार जो होगा, जलहरी जो शिव पंचमुखी महादेव हो चांदी के रूप में हो गया, माता जी का सोने और वस्त्र से आभूषण से होंगे इनका श्रृंगार जी। हाँ, यहाँ पे भक्तगण भी आए क्योंकि आज भक्तों का दिन है। और पद्मा, आप भक्तों से भी बात करके जानते हैं कि उन्हें आज कैसा लग रहा है। आप मंदिर आई हैं, क्या कहेंगे? आज भोलेनाथ, आज सावन का तीसरा सोमवार। हर हर महादेव। आज सब यहाँ पर देखिए बेलपत्र लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं, क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? सावन में ही आती हूँ। यहाँ पे और भी लोग इससे भी जानते हैं, कब से आ रहे हैं आप? पिछले सोमवार से। क्या मनोकामनाएं लेकर आई हैं आज? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। बेलपत्र जल लेकर आते हैं यहाँ पे भक्तगण। क्या कहेंगे? आज सावन सोमवार का तीसरा दिन है और आप इस मंदिर सर आपने हर बहुत दिन बहुत पहले से आता हूँ। हाँ, महाशिवरात्रि में चाहे हर सोमवार को। मैं तो यहाँ शुरू से आ रहा हूँ, हर सावन मंथ में आना होता है। जैसे कि यहाँ की मंदिर की शुरू से अलग विशेषता है, शुरू से हम मानते हैं तो अच्छा लगता है। सावन में आते हैं, दर्शन करते हैं भोले बाबा के। हाँ, है कुछ न कुछ। आपके साथ मेरी वाइफ है। आप क्या कहेंगे? पहली बार आप आई हैं मंदिर? नहीं, मैं भी यहीं की हूँ, आते रहती हूँ मैं भी यहाँ। आपको विशेष लगता है इस मंदिर में आके क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और आज आप आए हैं? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पीसफुल फील होता है। यही है पद्मा की, देखिए भक्तों का दिन है और भक्तगण जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और मंदिर की आप लाइनें देखिए, सुबह से ही भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भगवान नंदी जी भी यहाँ पर हैं। मैं कहूँगी कि कैमरामैन को एक बार तस्वीरें दिखाइए। यहाँ सीधे हाथ में बेलपत्र है, किसी के हाथ में जल है, कोई नारियल लेकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। और क्योंकि आज सावन का तीसरा महत्वपूर्ण है, भोलेनाथ जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो आज यहाँ पर आप लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। फूल है दिख रहा है, बेलपत्र दिख रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं दो साल हो गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 2 साल हो गए आते हुए। तो भगवान से मन्नत मांगने आया हूँ कि मान्यता है करके सुना था, इसलिए आते हैं। तो आपकी मान्यता हमसे पूरी होती है? अब देखो, अब भगवान ऊपर वाले की है, ऊपर है। और ये मंदिर इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि यहाँ पे जो भी अपनी मान्यता लेकर आते हैं वो पूरी जरूर होती है। और भी यहाँ पर भक्त हैं क्योंकि भक्तों का दिन है और भक्त से ही बात करें। बिल्कुल ललिता, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे, मंदिर से जुड़ी और भी मान्यताओं के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, हम बात कर रहे थे मंदिर के बारे में, क्या मान्यता है जिस मंदिर में अभी आप खड़े हैं उसकी क्या मान्यता है? आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो ऐसे में क्या विशेष पूजा अनुष्ठान होगा आज?
तो पद्मा देखिए, जिस तरीके से ये प्रयागराज यानी कि तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है, ऐसे में सोमेश्वर नाथ मंदिर यानी कि बड़ी ही मान्यता है, बड़ी ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से यानी कि बड़े ही आस्था से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं सोमेश्वर नाथ जो महादेव हैं वो लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करते हैं। सोमेश्वर नाथ के महंत सत्यम पुरी जी महाराज है। महाराज जी क्या कहेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं है यहाँ पे और क्या मान्यता है इस मंदिर की? पहले हर हर महादेव। सावन को पावन अवसर पे हम हमारे सभी दर्शकों को भी चैनल से देख रहे हैं, सबके घर में सुख शांति है। यह इस मंदिर की मंदिर चंद्र भगवान ने स्थापना किया इस मंदिर को, और मंदिर को चंद्र भगवान ने स्थापना किया। प्रजापति दक्ष द्वारा प्राप्त किए गए चंद्र भगवान को 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र से हुआ था। तो चंद्र भगवान एक को मानते थे, बाकी किसी को मानते नहीं थे। तो जब अभी 26 अपने माता के घर पे जाती हैं और बताती हैं, कहते कि माता हमारे साथ हमारे पति हमारे स्वामी जो हैं वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहती है इसका उपाय, तो अपने पति को बताती है, कहते स्वामी हमारी 26 पुत्रियां कष्ट में है, एक पुत्रियां सुखी में है, तो उसका उपाय कुछ बताइए। तो वो चंद्र को बुलाकर समझाते हैं। जब चंद्र नहीं समझते हैं तो प्रजापति भी उनको श्राप देते हैं, कहते जिस प्रकार तुम मेरी पुत्रियों के साथ व्यवहार कर रहे हो उसी प्रकार तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, तो जिसे कोढ़ कहते हैं। तो चंद्र भगवान को जब कोढ़ हुआ तो वो इंद्र के पास जाते हैं। देवताओं के राजा है इंद्र। इंद्र अपनी गद्दी के आभा में रहते हैं, ये सत्ता में जो भी गद्दी के आभा में है, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी श्राप से मुक्ति कराऊंगा, ये वचन देता हूँ। जो प्रजापति का श्राप है कोई मुक्त उससे करा नहीं सकता। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, सभी के पास जाते हैं, कोई इसका उपाय मिलता नहीं। तो शंकर भगवान पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है आप प्रयाग नाम स्थान पे जाइए, ये प्रयाग है, तो आप प्रयागराज में जाइए, दक्षिण दिशा में एक मुट्ठी बालू से शिवलिंग की स्थापना कीजिए और अखंड आसन पर बैठ के बाबा सोमनाथ की तपस्या कीजिए। जब भगवान शंकर आपसे प्रकट हो जाएंगे, आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे, तब आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो वो आते हैं, वही वो स्थान है, एक मुट्ठी शिवलिंग को जो आप अंदर शिवलिंग देते होंगे वो एक मुट्ठी बालू की शिवलिंग है। उसी शिवलिंग को स्थापना करके अखंड आसन पे भगवान ने यहाँ तपस्या किया। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं हे चंद्र मानव में तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं पूरी करता हूँ। चंद्र बोलते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, तो ये मेरा कुष्ठ रोग है इसको आप समाप्त कर दीजिए। कहते हैं ये तो प्रजापति का दिया हुआ श्राप है, ये खत्म नहीं हो सकता। क्या प्रभु क्या मैं ऐसे नष्ट हो जाऊंगा? कहे नहीं, मैं तुम्हें इस श्राप को 2 पक्ष में बांट देता हूँ, एक है शुक्ल पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष की आप अमावस्या जब आए मेरे मस्तिष्क से विराजमान होंगे, उस दिन आपको मेरा मतलब वरदान रहेगा, प्रजापति का श्राप आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। उस दिन आप अपने उरूज पे रहेंगे। और जब यहाँ से तथास्तु कहते जाने लगे तो आदि देवी देवता आते हैं, कहते हैं कि प्रभु अब आप यहाँ पे आए हैं तो इस जगह का विस्तार करिए। तो कहते हैं भगवान शंकर चित्रावैर्यम माधवम सोमम भरद्वाजम चवासुकिम वंदे अक्षय वटम से प्रयागम से तीर्थनायकम। आप जैसे आएंगे यहाँ पे तो ये त्रिवेणी कहा जाता है। एक वो उधर गढ़वा हनुमान जी की तरफ आ जाएंगे तो विष्णु जी का वास है, इधर आप जाएंगे दूसरी तरफ तो ब्रह्मा जी का वास है, और ये आप साक्षात सोमेश्वर आ जाएंगे तो शंकर जी का वास है। इसीलिए यहाँ पे त्रिवेणी कहा जाता है। ये संगम जो है ये चंद्रकुंड घाट है। आप अभी भी किसी को कुछ रोग 6 महीने तक आप इस चंद्रकुंड घाट से स्नान कीजिए, एक लोटे से भगवान शिव को अर्पण करिए, और ये आगे 6 महीने जब पूरा हो जाए आपका तो यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ, आप हवन कीजिए। ये दावा है कि जहाँ से आपका कुछ रोग है उसके आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा महाराज जी, यहाँ की मान्यता ये भी है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं अगर वो रोगी हैं तो यहाँ आके निरोग हो जाते, क्या है मान्यता? तो वही बताया ना आपसे कि वो 6 महीने तक अगर आपको रोग है, कुष्ठ रोग है, तो आप यहाँ भगवान का आस्था, भगवान का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजन करिए, तो सोमेश्वर बाबा आपकी छोली, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं और भी श्रद्धालु भी हमारे साथ। क्या नाम हुआ, कहाँ से आना हुआ? हमारा नाम है, मेरे रहते हैं, मैं क्या रहने वाले हैं। अच्छा, पहली बार आए, इससे पहले भी आए? प्रतिदिन आता हूँ भोलेनाथ, हर महीने हमारा लोग का सेवा प्रतिदिन आता हूँ, उनसे छोटा जलाभिषेक करता हूँ, बैठ के इनका नाम स्मरण करता हूँ, उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ, मेरे ऊपर भी कृपा करे ऐसी कामना करता हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे आंटी? बहुत अच्छा लगता है, हर महीना बाबा को बुलाते रहते हैं, उनकी सेवा करने की लगता है कि जाए यही बाबा के पास। आस्था है और भोले बाबा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। 18 साल से हम रह रहे हैं,
लेकिन बाबा कितना जैसे बाबा हमारे हो गए। बिल्कुल मनीष, तो आज सावन माह का तीसरा सोमवार है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में स्थित सोमेश्वर नाथ के दर्शन हम अपने दर्शकों को करा रहे थे और उसकी क्या मान्यता है ये भी पंडित जी से जान रहे थे। हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, हम बात कर रहे थे मंदिर की मान्यताओं के बारे में। आज सावन माह का तीसरा सोमवार है, ऐसे में क्या विशेष पूजा अर्चना मंदिर में की जा रही है आज? निश्चित तौर पर देखिए, अगर पद्मा बात करें तमाम जो राजधानी लखनऊ में मंदिरों की अगर बात कर रहे हैं तो तमाम ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे कोलनेश्वर मंदिर की बात करें और या तमाम जो राजधानी लखनऊ में बुद्धेश्वर मंदिर की बात कर ले, लोधी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर बात करें, देखिए जो मौजूदगी है जिस मंदिर में उसकी क्या आता है, यहाँ पर लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं, सभी पहलुओं पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सावन का सोमवार का आज तीसरा दिन है। वैसे तो आमतौर पर सावन में सोमवार की ही पूजा होती, लेकिन इस मंदिर में बात करें तो भगवान बुद्धेश्वर महाराज पे बुधवार को कहीं ना कहीं सावन की पूजा होती है और इसमें बड़ी आस्था भी दिखाई दे रही है। बात कर ले जिस तरह से जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जब वन की ओर जा रही थी तो यही पथ था, यहीं से वो जाते हुए रुके थे, इसी से कहीं ना कहीं इस मंदिर का उद्धार हुआ था। उसके बाद से ही यहाँ पर भगवान बुद्धेश्वर महाराज प्रांगण में बुधवार को ही पूजा पाठ की जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि सावन का जो सोमवार होता है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सोमवार के साथ ही साथ बुधवार को भी खासा तमाम जो आयोजन होते हैं मंदिर प्रांगण में या पूजा पाठ की जो तमाम चीजें होती है वो कहीं ना कहीं अपने अनुरूप किया जाता है। इसके साथ बुधवार को मंदिर के आसपास मेला लगाया जाता है। इसके साथ जो जिले लखनऊ के अलग अलग जनपदों से भी लोग बुद्धेश्वर महाराज के दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल दीपक, तो बुद्धेश्वर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सोमवार में तो विशेष पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन बुधवार को भी विशेष रूप से पूजा अर्चना बाबा बुद्धेश्वर की जाती है। हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज से लगातार सहयोगी मनीष बने हुए हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे थे सोमेश्वर नाथ मंदिर की। तो मनीष, क्या व्यवस्था की गई है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि काफी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं, ऐसे में किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं मंदिरों में? ये प्राचीन मंदिर और भोले बाबा की महिमा इतनी ज्यादा है कि यहाँ भी कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि देवों के देव महादेव जहाँ पे स्वयं विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी श्रद्धालु कभी यहाँ पे न चुकैल हुआ न कोई अनहोनी हुई। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से चारों तरफ मंदिर प्रांगण के चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के तमाम वो जो जवान हैं वो मौजूद किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं के लिए एक स्पेशल व्यवस्था यानी कि बैरिकेडिंग कर करके जो यहाँ के महंत हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, वो लगातार सुबह से ही भोर से ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, यहाँ से लोग बड़े ही आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई रोगी है, कुछ रोग से ग्रसित है, तो अगर इनके दरबार में भोले बाबा के दरबार में कोई आता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। जी पद्मा। बिल्कुल मनीष, तो सावन माह का तीसरा सोमवार है और अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को घर बैठे ही दर्शन करा रहे थे मंदिर की। जैसे कि प्रयागराज से हम सोमेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कराए, तो वहीं लखनऊ से बुद्धेश्वर महादेव के दर्शन कराए और राजधानी रायपुर के पंचमुखी मंदिर के हमने अपने दर्शकों को दर्शन कराया। और कहीं ना कहीं पूरा जो मंदिर है, पूरा शिवालय बना हुआ है, शिवमय, सभी भक्त नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। शुतोष शशांक शेखर चंद्र